तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करतार 4000 कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके मॉडल की बात करेंगे कि कितने मॉडल में आती है ये, और इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की भी बात करेंगे, और इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी कीमत की कि कितने रुपए में कौन सा मॉडल मिल जाता है। फिर उसके बाद इसकी खासियत की बात करेंगे और सबसे लास्ट में बात करेंगे इसकी दिक्कत की। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले मॉडल की बात कर लेते हैं। देखिए मॉडल जो है 14 फीट कटर बार के अंदर करतार 4000 में सिर्फ 3 ही मॉडल हैं। जैसे एक एसबी मॉडल है, एक डिलक्स मॉडल है और एक डिलक्स एसी केबन मॉडल है। हम वीडियो में एसवी और डिलक्स मॉडल की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई एसवी मॉडल कैसा है और डिलक्स में क्या दोनों में अंतर है। तो वो अंतर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मतलब बीच बीच में मैं दोनों का अंतर भी बताता रहूंगा। तो दोस्तों ये तो हुई मॉडल की बात। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। देखिए इंजन जो है इन दोनों ही मॉडल के अंदर, चाहे वो एसबी मॉडल हो या डिलक्स मॉडल हो, दोनों के अंदर ही आपको अशोक लेलैंड का देखने को मिलता है, जो कि BS4 इंजन है और 133 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए गियर बॉक्स की। गियर बॉक्स जो है इसके अंदर आपको 5 गियर्स वाला गियर बॉक्स मिलेगा और ये काफी अच्छा गियर बॉक्स है, साउंडलेस गियर बॉक्स है ये। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेक्स की। तो ब्रेक्स जो है आपको इन दोनों मॉडल के अंदर ही आपको ऑयल इमर्स्ड ब्रेक मिलते हैं। डीजल टैंक की अगर बात करें तो देखिए डीजल टैंक दोनों के अंदर ही आपको 400 लीटर का डीजल टैंक आपको देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा वाकर दोनों के अंदर ही आपको 5 एक्स्ट्रा वाकर देखने को मिलेंगे, चाहे वो डिलक्स मॉडल हो या एसबी मॉडल हो। ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी दोनों मॉडल की अलग अलग है। एसबी मॉडल जो है उसके अंदर ग्रेन टैंक की कैपेसिटी आपको 18 से 20 क्विंटल की मिल जाती है, जबकि आप अगर डिलक्स मॉडल लोगे तो उसके अंदर ग्रेन टैंक की कैपेसिटी चेंज हो जाती है। उसके अंदर आपको 14 से 16 क्विंटल की कैपेसिटी मिलती है। ओगर की अगर बात करें तो देखिए ओगर दोनों के अंदर अलग अलग ओगर है। देखिए एसबी मॉडल के अंदर आपको मैनुअल ओगर मिलता है और डिलक्स मॉडल के अंदर आपको ऑटोमेटिक ओगर मिलता है। तो दोस्तों ये तो हुई थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की कि इसकी कीमत कितनी है। तो देखिए एसबी मॉडल की जो कीमत है वो लगभग 29 लाख रुपए के करीब आपको पड़ जाती है ये मशीन, अगर आप साथ में इसके एसएमएस भी लेते हो तब। इसके अंदर आपका इंश्योरेंस और आरसी और एक टीसीएस का चार्ज होता है, वो भी इंक्लूड रहता है। और अगर 4x4 भी आप साथ में लेते हो तो देखिए 2 से 2.5 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं फिर इसमें। तो दोस्तों ये जो प्राइस है देखिए एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि प्राइस में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। मतलब दिन ब दिन प्राइस इतनी ज्यादा कभी तो एकदम बढ़ जा रहे हैं, तो मतलब आप एग्जैक्ट प्राइस को नहीं बता सकते और कोई भी नहीं बताता। आपने भी देखा भी होगा वीडियो में कोई भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताता, वो इसी चक्कर में नहीं बताता क्योंकि हर किसी का डीलर टू डीलर अलग रहता है, तो एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता पाते। एक लमसम प्राइस ही आपको बताते हैं, 10, 20, 50 हजार लाख इधर उधर होते रहते हैं इसमें। अब ये तो बात हुई देखिए एसबी मॉडल की, इसका जो कीमत थी। अब बात कर लेते हैं डिलक्स मॉडल की। तो देखिए डिलक्स मॉडल के पैसे इससे थोड़े बढ़ जाते हैं, आपको 1-2 लाख रुपए बढ़ के मिलेगी वो डिलक्स मॉडल। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इनकी कीमत की। अब बात कर लेते हैं इनकी खासियत की कि इसके अंदर खासियत क्या है करतार के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहली खासियत तो इसकी यही है कि देखिए इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो खुद का करतार का गियर बॉक्स है और ये 5 गियर्स वाला हाई स्पीड साउंडलेस गियर बॉक्स है। मतलब कि इस गियर बॉक्स की ये खासियत है कि ये साउंडलेस है। अगर आप रोड पे हाईवे पे भी लेके जा रहे होते हो तो ये उतनी आवाज नहीं करता जितनी अदर गियर बॉक्स आवाज करते हैं। आपने देखा होगा जब हाई स्पीड पे कंबाइन हार्वेस्टर रोड वगैरह पे चलती है तो वहां पर जो है बहुत आवाज करती हुई चलती है। तो ये इस गियर बॉक्स की खासियत है कि उतनी आवाज इसके अंदर नहीं होगी। फिर अगली खासियत इसकी है कि देखिए इसके अंदर जो ब्रेक्स हैं वो ऑयल इमर्स्ड ब्रेक हैं। ऑयल इमर्स्ड ब्रेक की एक खासियत हो जाती है कि देखिए ये तेल में डूबे हुए ब्रेक होते हैं और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। जो अदर ब्रेक्स होते हैं उनकी लाइफ कम होती है, इनकी तेल में डूबे हुए वाले ब्रेक्स की लाइफ ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें हीटिंग इशू नहीं आता। जब ये गर्म नहीं होंगे तो इनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। फिर अगली खासियत इसकी यह है कि देखिए इसके अंदर जो डीजल टैंक है, मतलब काफी बड़ा डीजल टैंक जो है करतार ने लगा करके दिया है, तो ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है। देखिए अगर आपने एक बार डीजल टैंक फुल करा लिया तो आप मतलब दोबारा से तेल डालने के लिए आपको काफी टाइम बाद तेल डालना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है। नहीं तो छोटा डीजल टैंक होता तो आपको बार बार जो है डीजल ही ढोते रहते हैं। जब सीजन चलता है, मशीन चलती है, तो डीजल ही आप एक आदमी तो आपका डीजल ही ढोता रहता है।
तो ये चीज से भी बच जाते हैं। जब बड़ा डीजल टैंक लगा हुआ होता है एक बार टेंशन फ्री हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है, देखिए करतार की, कि इसमें जो बेरिंग यूज किए गए हैं, जहां जहां छोटे बेरिंग है वहां पर तो 7 का बेरिंग यूज किया गया है, और जहां बड़े बेरिंग है वहां पर देखिए 11 के बेरिंग यूज किए गए हैं। तो मतलब बेरिंगों में ज्यादा नंबर इसमें नहीं है, सिर्फ 2 तरह के बेरिंग आप रख लीजिए अपने स्पेयर में, जैसे 7 नंबर और 11 नंबर, तो फिर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। कहीं का भी अगर बेरिंग टूटेगा तो इन दोनों बेरिंग से ही आपका काम चलता रहेगा। नहीं तो कुछ मशीन्स में ऐसा भी होता है कि अलग अलग नंबर के बेरिंग होते हैं, तो आप कहां तक उनके इतने बेरिंग्स जो है रखोगे। तो इसमें जो है यह है कि ये सारे बेरिंग कॉमन है, तो 2 तरह के बेरिंग आपने अगर अपने स्पेयर में रख लिए तो आप टेंशन फ्री हो, कहीं का भी बेरिंग टूटेगा आपके पास वो अवेलेबल है। अब अगली खासियत जो है वो इसकी यह है कि देखिए इसमें जो करतार वाले बताते हैं कि हमने इसके स्ट्रावाकर की जो क्रैंक होती है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जो अदर कंबाइन हार्वेस्टर में क्रैंक आती है तो उनका जो मोड़ होता है, जैसे क्रैंक की जो मुड़ी हुई होती है जहां से, उनका जो डिग्री है वो देखिए 77 डिग्री पे मुड़े हुए होते हैं वो स्ट्रावाकर की क्रैंक। लेकिन करतार ने अपनी जो क्रैंक को मोड़ा है वो देखिए 85 डिग्री पे मोड़ा है, मतलब उसका मोड़ ज्यादा दिया है, घुमाव ज्यादा दिया है अपनी क्रैंक में करतार ने। तो इससे एक फायदा हो जाता है कि इससे स्ट्रावाकर जो है वो ऊपर नीचे ज्यादा होते हैं। जब उनका मोड़ ज्यादा होगा तो क्रैंक में वो साइड जो जिसमें स्ट्रावाकर फिट रहते हैं वो ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, तो स्ट्रावाकर ऊपर नीचे ज्यादा होते हैं। तो जब ऊपर नीचे ज्यादा होंगे तो अच्छे से ये सफाई कर सकते हैं। तो ये टेक्निक जो है करतार वालों ने इसमें लगा करके दी है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर अगली खासियत इनकी यह भी है कि इन्होंने इनकी जो सीव हैं, सीव्स जो हैं वो करतार खुद डिजाइन करता है और बहुत अच्छे से सीव्स को डिजाइन किया है, और सीव्स मजबूत भी हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सी अदर कंबाइन में सीव्स में मजबूती बहुत कम मिलेगी, बहुत पतली सी पत्ती टाइप की यूज कर दी जाती हैं। तो करतार ने इसमें कोस्ट कटिंग नहीं की है, अच्छे से इसमें सीव्स इस्तेमाल की हैं। फिर एक खासियत इसकी और है कि देखिए इसके कटर में जो बर्म होता है, तो बर्म की जो गोलाई है वो करतार ने बढ़ाई है। और कंबाइन हार्वेस्टर में आपको 16 इंच का बर्म देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको 18 इंच का बर्म देखने को मिलेगा करतार के अंदर। फिर एक खासियत इसकी और है कि इसके जो फीडर में देखिए 4 चेन, अब तो ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में 4 चेन ही आ रही हैं, तो इसमें भी 4 चेन ही करतार ने यूज की हैं। तो देखिए 4 चेन में 3-3 पट्टी लगी हुई होती हैं। तो ये जो पट्टी 3 लगी हुई होती हैं, देखिए इसके फायदे हैं, क्योंकि इसका ऐसा फायदा है, देखिए 3 चेन वाली जो होती हैं उसमें ये पट्टी जो है ये थोड़ी लंबी करनी पड़ जाती है। जब ये लंबी होती हैं तो ये मुड़ जाती हैं। मैंने देखा है हमारी जो कंबाइन हार्वेस्टर है उसमें यही दिक्कत आती है, 3 चेन वाली है वो, तो उसमें वो पट्टी कुछ दिन बाद में मुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर आ जाता, कुछ आ जाता, तो वो मोड़ता हुआ चला जाता है उन्हें। तो जब पट्टी की लंबाई, जो पट्टी होती है इनकी लंबाई जब कम होती है, 4 चेन में इनकी लंबाई कम हो जाती है, तो उस लंबाई कम होने की वजह से ये मुड़ती नहीं है फिर। तो ये अच्छी बात है 4 चेन के अंदर। फिर अगली खासियत इसकी ये है कि देखिए इसका जो ब्लोअर है, ब्लोअर फैन का साइज भी करतार ने बढ़ाया है। फिर अगली खासियत इसकी ये है कि देखिए इसमें जो पुली हैं वो सारी फोल्डेबल पुली हैं, जो आजकल ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में फोल्डेबल पुली ही आ रही हैं। फिर अगली खासियत इसकी ये है कि देखिए इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो कैनोपी में फिटेड है, मतलब अंदर से फिट कर रखा है। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सी कंबाइन हार्वेस्टर में पहले भी आती थी और कुछ अब भी आ रही हैं जिनमें अलग से स्पीकर भी बाहर लगे हुए रहते हैं, दिखते रहते हैं, तो वो मतलब अनसिक्योर हैं, वो उन्हें कोई भी अगर चाहे तो कंबाइन हार्वेस्टर में छुटा करके ले जा भी सकता है। तो ये अच्छी चीज की है करतार ने कि कैनोपी के अंदर फिट करके दिया है, तो उस म्यूजिक सिस्टम को कोई छेड़ेगा नहीं। फिर एक खासियत इसकी और है कि देखिए एसएमएस सिस्टम अगर आप लेते हो तो एसएमएस सिस्टम के अंदर इन्होंने आरपीएम सेंसर लगा करके दिया है, जो कि आपको जो ड्राइवर का केबिन है वहीं पर उसका एक डिस्प्ले भी लगा करके दिया है कि इस टाइम जो है एसएमएस के कितने चक्कर चल रहे हैं। अगर बाई चांस एसएमएस खराब हो जाता है, रुक जाता है, तो आपको वहीं बैठे बैठे पता लग जाएगा कि एसएमएस में कोई ना कोई गड़बड़ है, तो आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले ही आप मशीन को रोक लोगे। फिर एक अगली खासियत इसकी और है कि देखिए फीडर में जो पुली होती है, फीडर पुली में क्लच सिस्टम दिया है, तो स्लीपर क्लच इसमें लगा करके दिया है। इससे एक फायदा है, अगर बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो ये पुली ऑटोमेटिकली स्लिप कर जाती है और बेल्ट टूटने की दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो दोस्तों ये तो हुई सारी इसकी खासियत की बात। तो देखिए किसी चीज में कोई खासियत होती है तो थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत या परेशानी भी जरूर होती है। तो देखिए अब इसकी दिक्कत की भी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो देखिए करतार में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी पहले कि इसका जो हिस्सा था पिछला वाला,
वो हिस्सा इसका कमजोर था, वो हिस्सा टूटने की दिक्कत इसमें आती थी। लेकिन अब इस दिक्कत को करतार ने चेंज कर दिया है। पहले ये दिक्कत आती थी, तो इस वजह से पहले जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि करतार में ये दिक्कत है, लेकिन अब ये दिक्कत नहीं है, इसको खत्म कर दिया है करतार ने। फिर दूसरी दिक्कत इसमें यह भी आती थी कि देखिए इसमें एक्स्ट्रा वाकर पहले हल्के थे, वो क्वालिटी एक्स्ट्रा वाकर की नहीं थी जो अब है। अब मतलब इसको भी चेंज कर दिया है। कंपनी ने देखा कि इसकी शिकायत भी हमें मिल रही है एक्स्ट्रा वाकर की, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो वो एक दिक्कत थी पहले इसमें कि एक्स्ट्रा वाकर इसके बहुत हल्के थे, तो मतलब अब इस चीज को चेंज कर दिया है करतार ने। फिर एक दिक्कत इसके अंदर और है कि देखिए इसके जो एलिवेटर हैं वो एलिवेटर आज भी फोल्डेबल नहीं है। ये एलिवेटर इन्होंने अभी तक फोल्डेबल नहीं दिए हैं, तो ये दिक्कत है, इसमें अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया है। जबकि मेरे ख्याल से फोल्डेबल होने चाहिए एलिवेटर, क्योंकि फोल्डेबल होने से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं। तो फाइनली दोस्तों ये बात हुई इन दोनों मॉडल की, एसबी मॉडल की और डिलक्स मॉडल की। तो आपने देखा होगा मैंने पीछे वीडियो में आपको ग्रेन टैंक की कैपेसिटी बताई थी कि देखिए एसबी मॉडल का जो ग्रेन टैंक है वो बड़ा है, मतलब उसके अंदर आप 18 से 20 कुंटल का इसके अंदर अनाज आ सकता है। लेकिन डिलक्स मॉडल का ग्रेन टैंक छोटा है, आपने इस चीज पर ध्यान दिया होगा। तो देखिए वो ग्रेन टैंक छोटा जो है वो किस वजह से है, देखिए इसमें ग्रेन टैंक छोटा इस वजह से है डिलक्स मॉडल के अंदर कि इसमें ऑटोमेटिक ओगर जो दिया है, इन्होंने क्या किया है, जहां पर ग्रेन टैंक होता है वहीं पर ऑटोमेटिक ओगर का सिस्टम बनाया है, तो उसकी वजह से इन्हें ग्रेन टैंक जो है वो छोटा करना पड़ा है। तो इस वजह से ये ग्रेन टैंक इसमें छोटा है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, देखिए मेरे ख्याल से तो एसबी मॉडल बेस्ट है डिलक्स मॉडल के मुकाबले। क्यों? क्योंकि देखिए डिलक्स मॉडल एक तो आपको थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, आपके एक्स्ट्रा पैसे भी जाएंगे, प्लस उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा, उसके अंदर ऑटोमेटिक ओवर दिया है, तो फिर कोई फायदा नहीं है जरूरी उसे लेने का। तो एसबी मॉडल भी बेस्ट है, अगर चाहो तो आप एसबी मॉडल भी ले सकते हो। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, आप चाहो तो डिलक्स मॉडल भी ले सकते हो और एसबी मॉडल भी ले सकते हो। देखिए ये तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो आपको चीज भी अच्छी मिलती है, ऐसा नहीं है, फायदे उसके भी होते हैं। जो डिलक्स मॉडल है उसके ऑटोमेटिक ओवर के भी फायदे हैं। उसके यही फायदे हैं कि भाई देखिए आप जैसे कंबाइन हार्वेस्टर किसी पेड़ के नीचे चला रहे हो या कुछ है, तो आपको ऑटोमेटिक ओवर खोलने की जरूरत नहीं होती है, मैनुअल ओवर आपको खोल के ही चलाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उसका सारा अनाज नीचे गिर जाता है। तो ऑटोमेटिक की यह खासियत है कि उसे बंद पर आप कहीं भी चलाते रहिए, जब आपको ट्रॉली में भरना तो उसको खोल लीजिए, बाकी उसको बंद रहने दीजिए। तो ये फायदे भी हो जाते हैं ऑटोमेटिक ओवर के। तो देखिए आप पे डिपेंड करता है ये आप कौन सा मॉडल लेना पसंद करोगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।